आगे मान प्रिया के कमरे में जाता है तो प्रिया बड़े ही प्यार से दरवाजा खोलती है। तो मान जब प्रिया को ऐसे अवतार में देखता है तो वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि प्रिया यहाँ पर मान से बचने के लिए काफी टाइट कपड़े पहने होते हैं और उसे पहनकर वो यहाँ पर दांत निकाल रही होती है। तो मान जब प्रिया को इस तरह देखता है तो वो उससे पूछता है, तुम इतने टाइट कपड़े पहनकर मेरे साथ डिनर पर चलोगी तो तुम्हारा खाना कैसे डाइजेस्ट होगा। तो प्रिया कहती है, तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं इसमें कंफर्टेबल हूँ और मेरा खाना भी अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा। तो मान यहाँ पर प्रिया को ज्यादा कुछ नहीं कह पाता और उसके बाद वो अपना सामान लेकर प्रिया के रूम में आता है। तो प्रिया जब मान का इतना सारा सामान देखती है तो वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और वो मान से पूछती है कि क्या आज रात तुम यहाँ पर सोओगे। तो मान कहता है, हाँ आज रात क्या, मैं तो पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ सोऊंगा। तो प्रिया ये बात सुनकर तो और डर जाती है। तो यहाँ पर मान अपने कोट उतारने लगता है और कहता है, तुम्हारे आउटफिट के साथ मेरा इस तरह ड्रेसअप होना बिल्कुल भी नहीं चलेगा, वरना लोग सोचेंगे कि हम लोग अलग अलग पार्टी में जा रहे हैं, इसलिए मैं अपना कोट उतार देता हूँ ताकि तुम्हारे आउटफिट के साथ मैच कर सके। तो प्रिया ये सारी बातें सुनकर तो और परेशान हो जाती है और वो कहती है, मैं तुम्हारा नीचे इंतजार करती हूँ, तुम रेडी होकर नीचे आ जाना। और प्रिया ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो मान जब प्रिया को इस तरह शर्माते हुए देखता है तो वो बड़ा ही खुश होता है और उसे लगता है कि प्रिया उसके हैंडसम से चेहरे को देखकर फिर से शर्मा गई और बेचारा इसी खुशफहमी में बड़ा ही खुश हो रहा होता है। दूसरी तरफ प्रिया सीधा दिया के पास आती है और दिया को कहती है कि तुम्हें मेरे साथ रेस्टोरेंट चलना होगा। तो दिया कहती है, मैं तुम्हारे साथ कैसे जा सकती हूँ, मान तुम्हें डिनर पर ले जाना चाहता है तो तुम उसके साथ जाओ, और ऊपर से हमने तो अपना प्लान बनाया है ना आज रात के लिए, तो फिर तुम फिक्र क्यों कर रही हो। तो प्रिया कहती है, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैं रेस्टोरेंट के बाद घर ही वापस ना आऊँ। तो दिया कहती है, तुम कैसी बातें कर रही हो। तो प्रिया कहती है, क्या तुमने टीवी और ड्रामा नहीं देखा है जहाँ पर हीरो हीरोइन को अपने साथ रेस्टोरेंट लेकर जाते और उसके बाद वहाँ जाकर हीरोइन टल्ली हो जाती है और वो दोनों होटल में ही एक रात गुजारते हैं। मुझे लगता है कि मान का भी यही प्लान है, उसका कोई इरादा नहीं है घर वापस आने का। अगर वो घर ही वापस नहीं आया तो हमारा ये प्लान तो पूरी तरह से चौपट हो जाएगा, इसलिए तुम्हें मेरे साथ जाना होगा। तो दिया यहाँ पर प्रिया को समझाती है कि अगर तुम इतना ही अनकंफर्टेबल महसूस कर रही हो तो तुम्हें इस बारे में मान से बात करनी चाहिए, शायद मान तुम्हारी फीलिंग्स समझे और तुम्हें ये सारे कारनामे ना करना पड़े। तो प्रिया कहती है, मैं इस बारे में मान से बात नहीं कर सकती क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी इस बेवकूफी की वजह से हमारे रिश्ते पर कोई भी आँच जाए। मैं मान से बहुत प्यार करती हूँ और मैं पूरी जिंदगी उसके साथ रहना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरी भी शादी मेरे मॉम डैड की तरह टूट जाए। मैं अपनी शादी को बचाना चाहती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं मान से प्यार नहीं करती, मैं मान से बहुत प्यार करती हूँ और उसके साथ रहना भी चाहती हूँ, लेकिन अभी मैं रेडी नहीं हूँ इन सब के लिए, इसलिए मैं ये सारे प्लान बना रही हूँ ताकि इस तरह मान को कुछ पता भी ना चले और मेरा भी काम निकल जाए। तो दिया कहती है, तुम इतना सोच रही थी, मुझे इस बारे में पता ही नहीं था, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, तुम परेशान मत हो। कि तब उधर से मान भी रेडी होकर आ जाता है। तो प्रिया मान को देखकर स्माइल करने लगती है और यहाँ पर मान प्रिया का हाथ अपने हाथों में लेकर उसे कार में बिठाता है और बिल्कुल प्रिंसेस की तरह ट्रीट करता है। तो प्रिया ये सब देखकर काफी नर्वस हो रही होती है और वो दिया को चोरी छुपे कह रही होती है कि तुम्हें किसी भी कीमत पर रेस्टोरेंट आना होगा और तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। और प्रिया ये कहकर मान के साथ वहाँ से चली जाती है। तो बेचारी दिया काफी परेशान हो जाती है कि वो रेस्टोरेंट कैसे जाए, क्योंकि प्रिया जहाँ पर जा रही है वो तो VIP जोन है, वहाँ पर तो उसे ऐसे एंट्री मिल नहीं सकती जब तक कोई VIP बंदा उसके साथ ना हो। कि तभी उसके दिमाग में योट का ख्याल आता है, क्योंकि योट को भी तो VIP मेंबरशिप मिली होती है। तो वो सीधा योट को कॉल करके घर बुलाती है और उसके बाद योट के साथ मिलकर रेस्टोरेंट जाने लगती है। तो योट जब दिया का ऐसा आउटफिट देखता है तो वो दिया से पूछता है, दिया तुम इस कपड़ों में मेरे साथ डिनर पर चलोगी। तो दिया कहती है, हाँ कितना अच्छा तो लग रहा है, इसमें क्या खराबी है। तो योट कहता है, दिया हम लोग डिनर पार्टी पर जा रहे हैं, ना कि सुपर मार्केट में सब्जियां खरीदने, जो तुम इस तरह के कपड़े पहनकर मेरे साथ जा रही हो। हम जिस डिनर पार्टी में जा रहे हैं वहाँ सारे लोग ड्रेसअप होकर जाएंगे, अगर तुम इस तरह जाओगी तो खुद का ही मजाक बनाओगी, तुम ऐसे नहीं जा सकती दिया। तो दिया कहती है, योट तुमने कुछ ज्यादा ही ड्रामा कर लिया है, इसलिए तुम्हारे दिमाग में सिर्फ ड्रामा ही भरा हुआ है, इसलिए मैं जैसी रेडी हूँ वैसी ही चलो, क्योंकि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। तो योट कहता है, तुम इस तरह तो मेरे साथ डिनर पार्टी में नहीं जा सकती, तुम्हें ड्रेसअप तो होना होगा और तुम उसकी फिक्र मत करो, मेरे होटल में इन सारी चीजों का इंतजाम हो जाएगा, बस तुम मेरे साथ चलो। और यहाँ पर योट दिया को अपने साथ लेकर चला जाता है। दूसरी तरफ मान और प्रिया डिनर पर जाते हैं। तो यहाँ पर मान प्रिया का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखता है और यहाँ पर चेरी भी उन दोनों की शादी की खुशी में उन लोगों के लिए बहुत ही प्यारा सा गाना भी गाती है, जिसे देखकर प्रिया काफी खुश हो जाती है। आगे चेरी सारे लोगों के सामने मान और प्रिया को उसकी शादी की ढेर सारी बधाइयाँ देती है और उसके बाद मान यहाँ पर प्रिया को बहुत अच्छा सरप्राइज देता है, उसके लिए ढेर सारे फायरवर्क करवाता है, जिसे देखकर प्रिया काफी खुश हो जाती है। तो यहाँ पर मान मैक को थैंक्स कहता है, क्योंकि ये सारा इंतजाम मैक ने ही किया होता है ताकि उनका आज का दिन काफी स्पेशल हो, और मैक का ये सारा प्लान काम भी करता है। प्रिया ये सब देखकर काफी खुश होती है और मान प्रिया को इतना खुश देखकर वो भी बहुत ही खुश होता है। उसके बाद मैक चेरी को थैंक्स कहता है और कहता है, मैंने तो यहाँ पर बस
बस अपने भाई और प्रिया के लिए एक कैंडल लाइट डिनर अरेंज करने की कोशिश की थी, लेकिन तुमने यहाँ पर गाना गाकर उनकी खुशियों में 4 चांद लगा दिया। अगर तुम मुझे इस तरह के आइडियाज नहीं देती ना तो मैं बिल्कुल भी ये सब नहीं कर पाता। तो चेरी कहती है तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, वो मेरे भी तो कुछ लगते हैं ना, मैंने अपने दिल से उनके लिए ये सब किया है। और ये दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी योड और दिया की एंट्री होती है। तो दिया काफी ड्रेसअप होकर बाहर आती है और वो काफी प्यारी लग रही होती है। तो मैक जब दिया को देखता है तो उसकी नजर दिया से हटने का नाम ही नहीं लेती, क्योंकि दिया काफी प्यारी लग रही होती है और मैक उसे ही घूरे जा रहा होता है। और ये सब चेरी भी नोटिस कर रही होती है क्योंकि दिया सच में काफी प्यारी लग रही होती है। इधर मान जब दिया को देखता है तो वो उसे पहचान ही नहीं पाता और वो प्रिया से पूछता है कि क्या तुम उस लड़की को जानती हो। तो प्रिया जब दिया को रेस्टोरेंट में देखती है तो वो काफी खुश हो जाती है और वो मान को बताती है ये दिया है, क्या तुमने उसे नहीं पहचाना। तो मान ये सुनकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है कि ये लड़की दिया है, मैं तो इसे पहचान ही नहीं पाया। तो प्रिया जब ये सारी बातें सुनती है तो वो थोड़ा अपसेट हो जाती है और वो मान को कहती है मान तुम चाहते थे ना कि मैं इसी तरह ड्रेसअप होकर तुम्हारे साथ डिनर पर आऊं, लेकिन मैं इस तरह ड्रेसअप होकर आई, तुम्हें अच्छा नहीं लगा ना, मैंने तुम्हारी सारी खुशियों पर पानी फेर दिया ना। तो मान कहता है तुम ऐसा क्यों कह रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम इस कपड़े में भी काफी प्यारी लग रही हो और वैसे भी मेरे लिए ड्रेस मायने नहीं रखता बल्कि तुम्हारा साथ मायने रखता है। और वैसे भी अगर तुम मुझे इस तरह पसंद नहीं होती तो मैं तुमसे शादी क्यों करता, तुम जैसी हो मुझे वैसी ही पसंद हो। तो प्रिया ये सारी बातें सुनकर पूरी तरह से खुश हो जाती है। इधर योड और दिया डिनर करने के लिए जा रहे होते हैं कि तभी चेरी उन दोनों को अपने साथ डिनर करने के लिए इनवाइट करती है। तो वो दोनों उसके साथ जाकर बैठ जाते हैं। तो चेरी यहाँ पर योड को कहती है तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो कब से, मुझे ये बात तो पता ही नहीं थी। तो योड कहता है हम दोनों एक दूसरे को कॉलेज टाइम से ही जानते हैं। दिया रिच फैमिली से बिलोंग करती है और उसका भाई तो एक रिजॉर्ट भी चलाता है। तो चेरी ये बात सुनकर हैरान हो जाती है और वो दिया से कहती है अगर तुम्हारा भाई रिजॉर्ट चलाता है तो फिर तुम यहाँ पर ये काम क्यों कर रही हो। तो यहाँ पर दिया के बजाय इस बात का जवाब मैक देता है और कहता है मैं दिया के भाई को बहुत ही अच्छे से जानता हूँ और दिया के भाई ने ही कहा है कि दिया को यहाँ पर काम करने के लिए ताकि उसे यहाँ का एक्सपीरियंस हो सके। एक्चुअली दिया के भाई का यहाँ पर एक जमीन है और वो लोग यहाँ पर रिजॉर्ट खोलने के बारे में सोच रहे हैं, इसलिए वो लोग रिजॉर्ट खोलने से पहले यहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना चाहते हैं ताकि वो लोग ये डिसाइड कर सके कि वो लोग यहाँ पर रिजॉर्ट खोलना चाहते हैं या नहीं। तो योड कहता है मैक तुम तो बहुत ही काइंड हार्टेड निकले, तुम अपने ही दुश्मन को यहाँ पर रिजॉर्ट खोलने के आइडियाज दे रहे हो, आगे चलकर ये तुम्हारी कॉम्पिटिटर भी बन सकती है। तो यहाँ पर मैक कहता है तुमने एक कहावत नहीं सुनी है कि हमें अपने दुश्मनों को हमेशा पास रखना चाहिए ताकि आपको उनकी पल पल की खबर पता रहे। तो चेरी को ये सारी बातें सुनकर बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि यहाँ पर मैक जो भी कह रहा होता है वो सिर्फ दिया को देखकर ही कह रहा होता है। तो यहाँ पर चेरी जानबूझकर दिया और योड से एक पर्सनल सवाल पूछती है और कहती है मैं तुम लोगों से एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो। तो योड इस बात पर हंसने लगता है और कहता है मैं तो दिया के पीछे कब से पड़ा हूँ, पर यही है जो मुझे लाइन ही नहीं दे रही। तो ये बात जैसे ही मैक सुनता है उसके तो तोते ही उड़ जाते हैं। तो यहाँ पर चेरी कहती है योड तुम्हें उम्मीद नहीं हारनी चाहिए बल्कि तुम्हें दिया का पीछा करते रहना चाहिए, क्या पता आगे चलकर तुम दोनों की बात बन जाए। तो योड कहता है क्यों नहीं। तो इस बात पर तो मैक को और मिर्गी का दौरा पड़ जाता है और वो अपनी गुस्से की आग को बुझाने के लिए ढेर सारी वाइन पीता है। इधर दिया जब ये सारी बातें सुनती है वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और वो योड को अपने साथ बाहर लेकर जाती है और वहाँ जाकर वो उसे खूब मारती है और कहती मैं यहाँ पर तुम्हें अपना नकली बॉयफ्रेंड बनाकर नहीं लाई थी जो तुम ये सारा रायता वहाँ पर फैला कर आए हो। तो योड कहता है अगर मैं वहाँ पर ये सारी हरकतें नहीं करता तो उन्हें शक हो जाता कि हम लोग यहाँ पर क्यों आए थे, मैं तो बस उन्हीं के खेल में खेल कर उन्हें मात देने की कोशिश कर रहा था। तो अगर मैं ये सारी एक्टिंग नहीं करता ना तो चेरी को शक हो जाता। तो दिया कहती है तुम यहाँ पर एक्टिंग नहीं बल्कि ओवर एक्टिंग कर रहे थे, आखिरकार तुम्हें ये सब करने की जरूरत क्या थी योड, तुम्हारी वजह से कितना रायता फैल गया योड। तो योड कहता है आखिरकार तुम इतना गुस्सा किस बात पर हो रही हो, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पक्का तुम कुछ न कुछ छुपा रही हो। तो दिया कहती है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। तो योड कहता है मुझे लगता है कि तुम्हारे और मैक के बीच पक्का कोई न कोई केमिस्ट्री है, इसलिए मुझे सच बताओ तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है। तो यहाँ पर दिया कुछ कहने ही वाली होती है कि तभी उसे पिया का कॉल आ जाता है और पिया उसे बताती है कि मान मुझे घर लेकर जा रहा है, पक्का वो मेरे साथ कुछ करने वाला है, इसलिए जल्दी से घर आओ और मेरे प्लान पर फोकस करो क्योंकि अब वो मुझे रूम ले जाने की प्लानिंग कर रहा है। तो दिया कहती है तुम फिक्र मत करो, मैं जल्द से जल्द घर आती हूँ। और उसके बाद वो योड को कहती है मेरे साथ जल्दी रूम, मुझे ड्रेस चेंज करना है और वो योड को अपने साथ लेकर चली जाती है। दूसरी तरफ दिया काफी नर्वस रहती है कि पता नहीं अब आगे उसके साथ क्या होगा और ऊपर से यहाँ पर मान रोमांटिक माहौल बनाने के लिए सॉन्ग भी प्ले कर देता है जिस वजह से दिया काफी नर्वस हो जाती है और वो नर्वस के मारे सॉन्ग को ही बंद कर देती है। तो यहाँ पर मान उसे पूछता है तुम्हें सॉन्ग पसंद नहीं है जो तुमने इसे बंद कर दिया। तो दिया कहती है मुझे सॉन्ग बहुत पसंद है लेकिन जब मैं गाड़ी में बैठती हूँ तब मुझे शांत वाला माहौल चाहिए, इसलिए मैंने उसे बंद कर दिया। तो मान कहता है ठीक है कोई बात नहीं। तो उसके बाद दिया मान को कहती है क्या हम दादी के घर जा सकते।
तो मान कहता है तुम्हें अभी क्यों जाना है? तो प्रिया कहती है वो क्या है ना, जब तक मैं दादी को गुड नाइट ना कह दूं तब तक मुझे नींद नहीं आती और दादी को भी नहीं। क्या तुम मुझे वहाँ पर लेकर चलोगे? तो मान कहता है ठीक है। तो प्रिया ये बात सुनकर खुश हो जाती है क्योंकि वो मान से बचने के लिए तो ये सारे तरीके अपना रही होती है। दूसरी तरफ मैक का भी दिया के बिना बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा होता और वो बार बार बाहर ही देख रहा होता है कि वो लोग कब वापस आएंगे और बेचारा यही सब सोच सोच कर पगला रहा होता है। और इधर चेरी भी नोटिस कर रही होती है और वो मान से पूछती है तुम बाहर क्या देख रहे हो? क्या तुम्हें किसी का इंतजार है? तो मैक यहाँ पर बहाना बनाने लगता है और कहता है मैं तो बस वेटर का इंतजार कर रहा था ताकि मैं तुम्हारे लिए खाना ऑर्डर कर सकूं। तो यहाँ पर चेरी कहती है वैसे तो मैं 6 बजे के बाद खाना नहीं खाती, लेकिन अगर तुम मेरे लिए ऑर्डर करोगे तो मैं जरूर खाऊंगी। तो मैक कहता है फिर तुम यहीं पर रुको, मैं तुम्हारे लिए खाना ऑर्डर करके आता हूँ। और यहाँ पर मैक चला जाता है वेटर से पूछने के लिए और वहाँ जाकर वो खाना ऑर्डर नहीं करता बल्कि वहाँ जाकर वो सीधा ये पूछता है कि क्या तुमने दिया और योट को देखा है? वो दोनों कहाँ पर गए हैं? तो वो वेटर बताता है मुझे नहीं पता वो दोनों कहाँ पर गए हैं। तो यहाँ पर मैक ये बात सुनकर काफी परेशान हो जाता है कि आखिरकार दिया और योट गए तो गए कहाँ। मैक सीधा चेरी के पास जाता है और वहाँ जाकर काम का बहाना बनाने लगता है और कहता है मुझे बहुत ही अर्जेंट काम आ गया इसलिए मुझे यहाँ से जाना होगा। तो चेरी कहती है कोई बात नहीं, तुम अपना काम कर लो, मैं यहाँ का सारा चीज देख लूंगी। तो मैक कहता है ठीक है और वो वहाँ से चला जाता है। तो मैक के जाने के बाद चेरी उस वेटर को बुलाती है और उससे पूछती है कि मैक ने अभी अभी उससे क्या पूछा। तो वो वेटर उसे बताता है मैक सर योट और दिया के बारे में पूछ रहे थे। तो चेरी जैसे ही दिया का नाम सुनती है उसका पारा तो हाई हो जाता है। दूसरी तरफ मैक सीधा रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है और उससे योट का रूम नंबर पूछता है तो वो उसे बता देती है और उसके बाद योट सीधा अपने ऑफिस में जाता है और सीसीटीवी कैमरे में चेक करने लगता है कि क्या वो दोनों रूम तो नहीं गए और वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि योट और दिया एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर योट के रूम गए। ये देखकर तो मैक का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और उसे काफी गुस्सा आता है कि आखिरकार दिया योट के साथ उसके रूम में क्यों गई है और वो सीधा योट के रूम में जाता है। आगे मैक सीधा योट के रूम में पहुंच जाता है लेकिन वहाँ जाकर वो पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है कि अगर वो रूम के अंदर गया तो वो जाकर वहाँ क्या कहेगा। उसे तो दिया के भाई का नाम भी नहीं पता। तो यहाँ पर वो पहले दिया के भाई का नाम याद करता है और उसके बाद योट के रूम का दरवाजा खटखटाता है ताकि जब योट उससे पूछे कि तुम मेरे और दिया के मामले में क्यों पढ़ रहे हो तब वो उसे ये कह सके कि उसके भाई मीर ने दिया की जिम्मेदारी उसे सौंपी है तो वो दिया के साथ ऐसा वैसा कुछ भी नहीं कर सकता। और वो बार बार दरवाजा पीटने लगता है पर मीर दरवाजा ही नहीं खोलता। इधर चेरी भी ये सब देख रही होती है और उसे ये सब देखकर काफी गुस्सा आ रहा होता है। दूसरी तरफ मान पिया को ग्रैंडमा के घर छोड़ता है और कहता है तुम ग्रैंडमा से मिलकर आ जाओ, मैं तुम्हारा बाहर इंतजार करता हूँ। तो पिया कहती है ठीक है और वो अंदर चली जाती है। दूसरी तरफ पिया ग्रैंडमा के पास जाकर छुप जाती है तो ग्रैंडमा कहती है तुम कब तक मेरे पास इसी तरह बैठी रहोगी? नीचे मान तुम्हारा इंतजार कर रहा है, इसलिए इस तरह की जिद छोड़ो और मान के पास जाओ क्योंकि आज ना कल तुम्हें मान की वाइफ बनना ही है, तो फिर आज क्यों नहीं? तो पिया कहती है ग्रैंडमा मैं आपको कितनी बार कहूँ कि मैं इन सब के लिए तैयार नहीं हूँ। तो ग्रैंडमा कहती है अगर तुम्हारे इसी तरह के नखरे रहे ना तो मान तुम्हें छोड़कर किसी और औरत के पास चला जाएगा और तुम देखती रह जाओगी। तो पिया कहती है ग्रैंडमा आप ऐसी बातें कैसे कह सकती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मान बहुत ही अच्छा इंसान है, वो इस तरह की हरकत बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो ग्रैंडमा कहती है हाँ मुझे पता है मान बहुत ही अच्छा इंसान है, लेकिन अगर तुम इसी तरह अपने कर्तव्य से पीछे हटती रही तो वो एक दिन पक्का तुम्हें छोड़कर चला जाएगा, इसलिए चुपचाप जैसा कह रही हूँ वैसा करो। तो पिया कहती है ग्रैंडमा आप मुझे इस तरह डराइए तो मत, मैं ऑलरेडी इतनी डरी हुई हूँ और काफी नर्वस भी हूँ। कि तभी पिया को दिया का कॉल आता है और वो उसे बताती है कि मैं घर पहुँच गई हूँ। तो पिया ये बात सुनकर खुश हो जाती है और वो ग्रैंडमा को कहती है ग्रैंडमा अब मैं जा रही हूँ। तो ग्रैंडमा कहती है तुमने जो भी प्लान बनाया है ना वो ज्यादा दिन तक बिल्कुल भी नहीं चलेगा, तुम्हें एक ना एक दिन मान का होना ही होगा, इसलिए इस तरह के पैतरे छोड़ो और चुपचाप मान को अपने आप को सौंप दो, नहीं तो मान तुम्हें छोड़कर चला जाएगा और तुम देखती ही रह जाओगी और बाद में मुझे मत कहना कि मैंने तुम्हें वार्न नहीं किया है। तो प्रिया कहती है ठीक है ग्रैंडमा मैं समझ गई और प्रिया ये कहकर वहाँ से चली जाती है। आगे मान और प्रिया घर वापस आ जाते हैं तो यहाँ पर प्रिया काफी डरी हुई रहती है कि पता नहीं उसका ये प्लान सक्सेसफुल होगा या नहीं। और दूसरी तरफ दिया मान और प्रिया की सुहागरात को बर्बाद करने के नए नए प्लान बना रही होती है ताकि आज रात वो उन दोनों को एक होने ना दे।